नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। वर्ष में एक बार ही ये ऐसा योग बनता है जब गोचर में शनि सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग होगा और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में हैं। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु दशम भाव में है, शनि राहु चौथे भाव में, और सूर्यदेव पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के लिए सूर्यदेव भाग्येश होकर के, भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है। धनु राशि के लिए सूर्य का ये गोचर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और इस गोचर के दौरान सूर्य, गुरु और मंगल तीनों के शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। पहले बात करें सूर्यदेव की। 14 अप्रैल को प्रातः 3:25 पर जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आए, सूर्यदेव बंधन से मुक्त हो गए। अभी तक 14 मार्च से 14 अप्रैल के गोचर काल में
सूर्यदेव शनि और राहु के साथ थे। राहु के साथ ग्रहण दोष बन रहा था। राहु से सूर्य की नैसर्गिक शत्रुता है। शनि के साथ भी सूर्य की नैसर्गिक शत्रु संबंध है। दो प्रबल शत्रुओं से घिरे हुए थे सूर्यदेव, बहुत अधिक पीड़ित थे और इस पीड़ा के कारण सूर्यदेव अपना फल देने में पूरी तरह से अक्षम थे, कोई फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब सूर्यदेव बंधन मुक्त होकर के, सभी पीड़ाओं से मुक्त होकर के पंचम में आ चुके हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि एक बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। सूर्य राजा हैं, मेष राशि में उच्च के हैं और जैसा मैंने बताया कि सूर्य वर्गोत्तम भी हैं। आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में तो वृद्धि करेंगे ही, भाग्य को चमका देंगे और इस गोचर काल में आपकी इनकम में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि करेंगे। आपका जो पैसा रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, या आपके एफर्ट के प्रतिफल में जो धन आपको मिलना चाहिए था, वो धन अब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि शनि धन भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में केंद्र के भाव में, अब आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन का संचय भी होगा। आर्थिक संकट से आप बाहर आएंगे। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा इस गोचर काल में। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य सफलता के कारक होते हैं। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आप सफलता की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस गोचर काल में, इस एक माह में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है और साथ ही साथ शत्रु भी पराजित होंगे। यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य का गोचर छात्रों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य से अगले भाव में दूसरे स्थान पर गुरु हैं। छठे भाव में दूसरा स्थान जो होता है, ये आपके सपोर्ट को, आपके बल को, आपके धन को प्रदर्शित करता है। तो गुरु का बल सूर्य को प्राप्त होगा। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है। तो छात्रों को इस एक माह में उनके परिश्रम का फल मिलने का योग भी बन रहा है। दूसरे भाव में सूर्य गुरु के प्रभाव से कोई पुराना कर्ज अगर है वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से आप मुक्त होंगे। सूर्य आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे आपके भीतर। नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जब अपने कार्यों की आप शुरुआत करेंगे तो ज़बरदस्त धन लाभ भी इस समय होगा, क्योंकि भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है। कोई भी कार्य आप करें, संघर्ष तो होता है, हर कार्य में संघर्ष होता है, लेकिन अगर भाग्य का साथ नहीं मिलता तो संघर्षों में कमी आती है और आपका वो कार्य आसानी से पूरा हो जाता है,
इसके विपरीत अगर भाग्य साथ देने लगे तो फिर कहना ही क्या है। सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, बड़ी सरलता के साथ आपके कार्य पूरे हो जाते हैं। और सूर्य तो राजा हैं, 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। चाहे वो संतान की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा हो, धन प्राप्ति की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, इस समय सूर्यदेव आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो सूर्य से गुरु दूसरे स्थान पर हैं, तो सूर्य को गुरु का लाभ भी मिल रहा है। अब गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चौथे भाव में शनि राहु बैठे हैं। अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। सूर्य धन भाव के स्वामी, शनिदेव धन भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ को तो बढ़ाएंगे ही, अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप धन को प्राप्त करेंगे, धन को संचित करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है मंगल का नीच भंग होना। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो ग्रह नीच की राशि में हो, अगर कोई दूसरा ग्रह जो उच्च की राशि में है उससे केंद्र का संबंध बन जाए, 1, 4, 7, 11, 7, 10 का संबंध बन जाए, तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। मंगल नीच की राशि में है, सूर्य उच्च की राशि में है। सूर्य से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। सूर्य से चौथे स्थान पर मंगल यानी केंद्र का संबंध बन गया, 1, 4 का संबंध बन गया, तो मंगल का नीच भंग हो गया। जब मंगल का नीच भंग हो जाएगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा। जब नीच भंग राजयोग बनेगा तो मंगल उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। संघर्षों में भी सफलता की ओर आपको लेकर के जाएंगे। अब यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव, लाभ के भाव पर। मंगल 8वें भाव में है, आकस्मिक घटनाओं का होता है 8वां भाव, और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। अभी तक नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपके स्वास्थ्य में जो कमी आई उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, जो विघ्न बाधाएं रुकावटें चल रही थी, उनसे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल तो एक ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अब चूंकि नीच भंग हो चुका है, उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ भी कराएंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है, और आपके धन का भंडार वो तेजी के साथ बढ़ेगा। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बहनों से रिश्ते जो खराब हो गए थे उन रिलेशंस में सुधार आएगा। साथ ही साथ यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा, और मंगल आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे। आपके वाणी में सूर्य और मंगल का बल और तेज होगा, और अपनी वाणी के बल पर ही आप लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बात मानेंगे, और कोई मीटिंग हो, ऑफिशियल मीटिंग हो, पब्लिक मीटिंग हो, या कहीं भी आप हों, अपनी बात से, अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करके अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। सूर्यदेव 14 अप्रैल को जब मेष राशि में आएंगे तो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, और केतु का नक्षत्र, केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में।
तो सूर्य सबसे पहले दशम भाव का फल प्रदान करेंगे, और दशम भाव का फल वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्यदेव भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। इस समय सूर्य आपकी धन इनकम में वृद्धि करेंगे, तेजी के साथ आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। एकादश भाव को जब प्रकाशित करेंगे, सूर्य का प्रकाश जब एकादश भाव 11वें भाव पर पड़ेगा तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे। और चूंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो नौकरी का भाव होता है, और यहाँ पर गुरु हैं, तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो उनको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन करने का योग भी बनेगा। सूर्य नवम के भी स्वामी हैं, जो उच्च शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। पिता का, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में हैं, और सूर्य छठे भाव का जब फल प्रदान करेंगे, छठा भाव कर्ज का होता है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। इस समय आप भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन या किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी सूर्य आपकी मदद करेंगे और आपको वो कर्ज प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद 11/5 को तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, कृतिका नक्षत्र में, और सूर्य नवम के स्वामी हैं, तो ज़बरदस्त भाग्योदय करा देंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके कार्य बनेंगे, धन प्राप्ति होगी, नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने पूरे होंगे, संतान और विवाह के सपने पूरे होंगे, व्यापार तेजी के साथ बढ़ेगा और धन का संचय भी होगा। तो बहुत बेहतर गोचर है सूर्यदेव का आपके लिए। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को अभी शेयर कीजिए। साथ ही साथ सूर्यदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं, अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।